A very good morning, class. So, today we are going to start our lesson number 3, the desert. This chapter has full information about desert. हम लोग डेज़र्ट को जानते होंगे, हिंदी में रेगिस्तान बोलते हैं। डेज़र्ट ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोग मैप को देखोगे तो जो सूखा एरिया होता है जहाँ पे वेजिटेशन बहुत लेस होता है या ना के बराबर होता है, वो एरिया जो होता है उसको हम डेज़र्ट बोलते हैं। वहाँ प्लांट्स जल्दी से नॉर्मली आपको नहीं मिलेंगे, वहाँ बहुत लेस क्वांटिटी में होते हैं। वहाँ पे उनके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ वाटर की स्कैसिटी बहुत ज़्यादा होती है। डेजर्ट इज़ जनरली विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ वही इस लाइन में लिखा हुआ है। अ ग्रीन पैच विद फ्रेश वाटर एंड ग्रीन ट्रीज इन द मिडल ऑफ द वास्ट डेजर्ट इज़ अ ब्यूटीफुल साइट। मतलब अगर आप पूरे डेजर्ट को यानी कि रेगिस्तान को देखोगे तो आपको रेत के बड़े बड़े टीले दिखाई देंगे, तो उसमें अगर आप ग्रीन कलर की ग्रास या कोई ट्री दिखाई देगा तो वो आपके लिए एक तरीके से बहुत ब्यूटीफुल साइट का काम करती है। बहुत अच्छा लगता है देखना। डेजर्ट में भी टू हॉट और टू कोल्ड, और डेजर्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट और कोल्ड हो सकते हैं। अब हम इस चैप्टर में आगे और पढ़ेंगे डेजर्ट के बारे में। Those of us who live in regions covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and therefore no vegetation grows. जो लोग हिली कवर्ड एरियाज़ में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है कि एक्चुअली में जो डेज़र्ट है वो कैसा होता होगा। ज़्यादातर लोगों का मानना ये है कि जो है रेगिस्तान जो क्या होते हैं, डेज़र्ट क्या होते हैं, वो बहुत लंबे एरिया में सैंड ही सैंड होता है जहाँ पे बारिश नहीं होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई वेजिटेशन ग्रो नहीं होता है। वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे, इन सबको हम वेजिटेशन बोलते हैं। इट इज़ हॉट, ड्राई, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। और ये बहुत ज़्यादा सूखा होता है, गर्म होता है, पानी के बिना होता है, और यहाँ पे रहने के लिए जो शेल्टर होता है वो भी बहुत कम होता है। बट दिस इज़ नॉट entirely करेक्ट। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस. It is a home of variety of people, animals and plants that have learned to live under very hot and dry condition. लेकिन ऐसा पूरा करेक्ट नहीं है, सारी ये बातें सही नहीं है। जो लोग पढ़ चुके हैं, जो लोग जानते हैं, उनको पता है कि डेजर्ट जो है एक सुंदर जगह भी हो सकती है। वहाँ पे आपको बहुत वैरायटी के लोग और एनिमल्स और प्लांट्स मिलेंगे जो कि हार्श और ड्राई कंडीशन में सरवाइव करना सीख चुके हैं। वो सीख चुके हैं कि वहाँ पे उन कंडीशंस में कैसे अपने आप को जीवित रखा जा सकता है, कैसे हम लोग वहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants, and trees as it is in other climates. But whenever it rains, it is rare. Desert flower bloom, and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden. A desert is not always a flat, unchanging wasteland of dry sand. It may have mountains and hills. It may have an oasis, big or small. ज़्यादातर ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वहाँ पे दिन में हॉट रहता है और रात को ठंडा हो जाता है। लेकिन वहाँ पे जो रेन होती है उसकी वजह से, जब वहाँ पे कभी कभी जब रेन होती है वो रेयर होती है, लेकिन जो वहाँ के जो फ्लावर्स होते हैं जब बारिश की वजह से वो ब्लूम करते हैं यानी कि महकते हैं वो, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही सुंदर व्यू होता है जब आप वहाँ पे डेजर्ट में आप थोड़े बहुत भी फूल खिले हुए देखो। एक तरीके से आप कह सकते हैं ट्रॉपिकल गार्डन का काम करता है वहाँ पे, जो जब वहाँ पे फ्लावर्स ग्रो करते हैं। अ डेजर्ट इज़ और नॉट ऑलवेज अ फ्लैट। जो डेजर्ट हैं वो हमेशा फ्लैट नहीं होते हैं, अनइवन होता है जो लेवल होता है सरफेस का। वो आपने देखा होगा जब जहाँ रेत बहुत सारे इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पे टीले से बन जाते हैं, और वहाँ पे आपको माउंटेन्स का लुक देता है वो कहीं कहीं पे। वहाँ पे छोटे छोटे ओएसिस होते हैं। ओएसिस होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर जो एक जगह कलेक्ट हो जाता है, तो वहाँ पे उनको ओसिस बुलाते हैं। कोई ओएसिस बोलता है, कोई ओसिस बोलता है। वो बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। एंड ओसिस इज़ अ ग्रीन आइलैंड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट वेयर अ स्प्रिंग और अ वेल गिव्स प्लांट एंड अ ट्रीज अ बेटर चांस टू ग्रो। देखिए जहाँ पे ये व्यू दे रखा है कि ओसिस के आसपास ही ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो ओसिस के आसपास ही रहते हैं, और वो ओसिस का काम क्या होता है, वो बेटर लाइफ प्रोवाइड करता है वहाँ के लोगों को और एनिमल्स को, ताकि वो वहाँ पे इजीली सर्वाइव कर सकें। देखिए यहाँ पे लिखा है कि ग्रीन आइलैंड की तरह होता है जहाँ पे डेजर्ट के मिडिल में, जहाँ पे पेड़ पौधे लोग और अच्छे ट्रीज ये सब आपको देखने के लिए मिल जाते हैं।
और डेजर्ट में बी अ हॉट लाइक अ थार और कोल्ड लाइक लद्दाख। जो डेजर्ट होते हैं या तो वो थार डेजर्ट सुना होगा आपने, जो हॉटेस्ट डेजर्ट जो है वो थार डेजर्ट है, और कोल्डेस्ट डेजर्ट जो है लद्दाख है। तो डेजर्ट जो होते हैं वो कोल्ड भी हो सकते हैं और हॉट भी हो सकते हैं। बट जनरली स्पीकिंग इफ़ अ प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन, पीपल यूजुअली कॉल्ड इट अ डेजर्ट। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या होता है, जहाँ पे वाटर और वेजिटेशन बहुत कम होता है उसको लोग डेजर्ट ही बुलाते हैं। सम डेजर्ट आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर। कुछ डेजर्ट्स तो ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं है। इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड एंड डिपॉजिट दैम एज माउंट्स। और कुछ जहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं होता वहाँ पे इतनी तेज़ हवा चलती हैं कि वो रेत के टीले टाइप के खड़े कर देते हैं, जिन्हें हीप्स ऑफ सैंड बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, और उनको हम इंग्लिश में सैंड ड्यून्स बोलते हैं। डेट शिफ्ट्स फ्रॉम एंड मूव्स एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट। और वो अपनी हवा के तेज़ ब्लो के करने की वजह से वो इधर से उधर मूव करते रहते हैं। जहाँ की रुख में हवा चलेगी तो जो रेत है वो सारा उड़ के एक तरफ जाएगा, तो जिस तरफ को हवा बहेगी वो उधर ही जाके रुक जाते हैं और फिर वहीं पे ही वो एक सैंड ड्यून सा बना लेते हैं। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स। और कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो उन शिफ्टिंग सैंड पे भी सर्वाइव कर लेते हैं। अब ये कॉम्प्रीहेंशन चेक है, ये आपकी कॉपी में करेंगे हम। और ये जो मैच द फॉलोइंग है इनको आप अपनी बुक में ही फिल करेंगे, कॉपी में नहीं करेंगे। ऑल द लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वाटर चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए। The few plants and animals that live in water desert have developed the ability to require less water than most plants and animals. लेकिन जो प्लांट्स और एनिमल्स डेजर्ट में रहते हैं वो डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर उस एबिलिटी को कि वो कम पानी के बावजूद होने के बावजूद भी वहाँ पर डेजर्ट में सर्वाइव कर सकें। द कैमल पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल को आप लोग सब जानते हैं शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम। एक बार में वो बहुत सारा पानी पी सकता है। Camels can do without water for days. Camel can do without वाटर फॉर डेज टुगेदर। कैमल जो है बहुत दिनों तक जो है वर्क कर सकता है बिना पानी के। द रीज़न इज़ दे स्वेट वेरी लिटिल। और इसी वजह से वो बहुत कम स्वेट करते हैं। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। और हम लोग स्वेट इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रख सकें। वी स्वेट व्हेन इट्स गॉट हेट एंड दिस कूल्स द बॉडी। और जब हम लोग स्वेट करते हैं बहुत ज़्यादा तो हमारी जो बॉडी है वो जो गर्म होती है वो कूल हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहे। कैमल कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर। और कैमल्स जो होते हैं वो लेकिन हाई बॉडी टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। दे डोंट नीड टू स्वीट एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जिसकी वजह से वो स्वेट कम करते हैं और जिसकी वजह से उन लोगों को जो वाटर की जो नीड है वो भी कम होती है और वो काफ़ी लंबे समय तक बिना पानी पिए भी रह सकते हैं। जो मुझे मालूम है, मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग ये है कि जो कैमल है वो कम से कम एक बार पानी पी लिया तो 6 महीने तक ना भी पानी पिए तो भी वो सर्वाइव इजीली कर सकता है। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर। और जो स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स हैं वो पानी नहीं पीते हैं। दे बरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट टू ईट। वो लोग दिन में जो है अंदर रहते हैं ज़मीन में या बरोज़ में, और रात को निकलते हैं खाने के लिए। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट। और कुछ लोग जो हैं दूसरे एनिमल्स को ही खा के उनके बॉडी के अंदर जो मॉइस्चर होता है उस मीट में से ही ले लेते हैं। अदर ईट्स प्लांट्स एंड सीड्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट्स जूस। और कुछ लोग जो हैं, कुछ एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स खा लेते हैं और जो पानी प्लांट्स के अंदर होता है उसी में से ही वो लोग सर्वाइव कर लेते हैं। जो प्लांट के अंदर मॉइस्चर होता है उसी के हेल्प से ही वो पानी पी के सर्वाइव कर लेते हैं। डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो अडेप्ट देमसेल्फ टू लिव लाइफ दे लेड। और डेजर्ट प्लांट्स जो हैं वो भी अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, यानी कि अपने आप को सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स। जो कैक्टस प्लांट है वो अपने जो कांटे होते हैं, अपनी थिक स्टेम होती है, उनमें पानी को स्टोर कर लेता है। देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड एंड क्विकली एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन दैट ओकेजनली फॉल्स। और इनका जो रूट्स होता है वो ज़मीन से काफ़ी क्लोज होता है ताकि वो ईज़िली एब्जॉर्व कर सकें लाइट रेन में से, जो कि कभी कभी होती है, उसमें से मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेते हैं ताकि वो उस मॉइस्चर को यूज़ करके सर्वाइव कर सकें डेजर्ट में।
द मेजर फीचर ऑफ ऑल इज़ ऑफ कोर्स ड्राइनेस एंड वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर। जो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है वहाँ पे वो जो टेम्परेचर में जो बार बार चेंज आता रहता है ना, सुबह दिन में गर्म और रात में ठंडा, उसको अडेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन। जो ह्यूमिड क्लाइमेट जब वहाँ पे होता है तो वहाँ पे जो मॉइस्चर है वो ऐसे एक्ट करता है एक ब्लैंकेट की तरह, और अर्थ के सरफेस को प्रोटेक्ट करता है हॉट रेज से सन की। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड्स कॉज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट। इसकी एब्सेंस की वजह से जो है, जो डेजर्ट लैंड है यानी कि जो रेगिस्तान वाला एरिया है वो जल्दी ही दिन में गर्म हो जाता है, रात में ठंडा भी जल्दी हो जाता है। डेजर्ट्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रीन प्लान ग्रेट प्लान। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशियंस। डेजर्ट भी हैं जो हमारे जो नेचर के ग्रेट प्लान के लिए ही हैं। डेजर्ट भी हमारी लाइफ में मतलब एटमॉस्फेयर में इतने ही इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि हमारे डेंस फॉरेस्ट यानी कि घने जंगल और गहरे गहरे समुद्र हैं। जैसे वो उनकी अपनी कोई क्वालिटी है, अपना वो वर्क करते हैं, उसी तरीके से डेजर्ट भी हमारे नेचर के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई वन शुड नॉट लुक अपॉन दैम एज यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हॉट हैं, गर्म हैं और सूखे हैं, इसलिए लोगों को उनको यूज़लेस पार्ट की तरह अर्थ पे नहीं देखना चाहिए। और सो योर चैप्टर इज़ ओवर। आपके चैप्टर में बेटा इतना ही दिया हुआ है डेजर्ट के बारे में। बाकी अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे डेजर्ट्स के बारे में तो आपको और भी बहुत सारी नॉलेज मिल सकती है देखने के लिए डेजर्ट के रिगार्डिंग। आपको अगर डीप में पढ़ना है तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। आप डिस्कवरी चैनल देखिए तो उसमें डेजर्ट के और डेजर्ट एनिमल्स के बारे में बहुत अच्छा अच्छा दिखाते हैं। सो योर चैप्टर इज़ ओवर नाउ आई होप। और हम इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स करेंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स को हम कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। जो मैंने बताए हैं मैचिंग और ये वाला जो पार्ट है, जो मैचिंग वाला पार्ट है ये सिर्फ हम बुक में करेंगे। बाकी सब वाला जो वर्क है, वर्ड मीनिंग्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स, ये वाली जो हैं ये सब हम कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल। इसमें कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था चैप्टर में। आप लोग अच्छे से रीड आउट करो और इस वीडियोस को जो हम लोग बनाते हैं आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए। एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एट योर होम। प्लीज़ बी केयरफुल एंड बी सेफ, ठीक है। सो ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय।